ब्रज में अष्टायाम सेवा होती है। अष्टायाम माने कि भोर से लेके रात्रि तक राधा माधव क्या क्या करते हैं, सखियां उनकी कैसे कैसे सेवा करती हैं, इस पूरी 24 घंटे की दिनचर्या को ब्रज में अष्टायाम सेवा कहते हैं। प्रेमी एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलता और एक क्षण के लिए भी प्रभु की सेवा से अलग नहीं होता। जैसे हम आप सब भी तो अपनी देह की अष्टायाम सेवा करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं। सवेरे उठ के ही इस शरीर की सेवा में तो लग जाते हैं। अब निवृत्त होने जाना है, अब ब्रश करना है, अब नहाना है, अब शरीर को पोंछना है, अब वस्त्र पहनने हैं, अब भोजन करना है, अब लेटना है, अब ये पाना है, अब टहलना है। तो ये सवेरे से रात तक शरीर की अष्टायाम सेवा में लगे रहते कि नहीं लेते? अपने शरीर की सेवा तो अष्टायाम नहीं जाने कितने याम की होती है। लेकिन एक बात तो है, इस शरीर की कितनी भी सेवा कर लीजिए, ये अपना तो है नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। ये अपना तो है नहीं, ये तो छूटेगा ही एक दिन। सेवा कितनी कर लीजिए। और एक बात और कि शरीर को हम लोग कितना भोजन करवाए, दूध पिलाए, पौष्टिक आहार दिए, मेवा खाए, आराम किए, नहलाए दुल्हाए, पता नहीं क्या क्या शरीर के लिए करते हैं। लेकिन तब भी ये शरीर दिन प्रतिदिन बूढ़ा हुआ कि जवान हुआ? दिन प्रतिदिन बूढ़ा ही होता जा रहा है शरीर। दिन प्रतिदिन शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कोई जवानी तो आ नहीं रही, दिन प्रतिदिन बुढ़ापा ही आ रहा है। और एक दिन करते करते क्या होगा कि पैर तो चलने से मना कर देंगे, हाथ काम करने से मना कर देंगे, आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, और आखिर में ये दिल धड़कना बंद कर देगा। ये ठाकुर जी ऐसा पंप लगा के भेजे हैं इस शरीर में। दुनिया में भी लोग बड़े बड़े पंप बनाते होंगे, मोटर बनाते होंगे, पर कभी ना कभी तो रोकना पड़ता ही होगा। भाई मोटर गर्म हो गई, पंप गर्म हो गया, अब थोड़ा इसको विश्राम देना चाहिए। और उस पंप और मोटर को चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए। लेकिन ये प्रभु की कारीगरी है। ऐसा पंप फिट किए हैं कि कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई बैटरी नहीं चाहिए। जब से मां के पेट में आए तब से धड़कने लग गया। अब वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 1 मिनट में कितने रक्त का संचार ये कर देता है, कितने लीटर रक्त को साफ कर करके शरीर के अंगों में भेज रहा है। चलता ही रहता है। जिंदगी भर 1 मिनट का भी ये विश्राम नहीं लेता। और जब बंद होता है तो जिंदगी बंद हो जाती है। फिर बंद होने के बाद मशीन नहीं चलती है, फिर तो गए काम से। तो हम लोग शरीर की भी अष्टायाम सेवा तो करते ही हैं। सभी चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, लेकिन शरीर को ठीक तो रखना ही चाहिए सबको। लेकिन ये बात भी दिमाग में रखिए कि ये शरीर अपना कभी नहीं होगा, ये अपना कभी नहीं होगा। ये धोखा तो देगा, कब देगा वो खबर नहीं, पर ये शरीर धोखा तो देगा। हम लोग संसार के लिए कहते हैं उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने
मुझे धोखा दे दिया। अरे अपना शरीर ही धोखा दे देगा। और किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, धोखा दिया नहीं दिया, वो छोटी बात है। ये अपना शरीर ही अपना नहीं है। पर शरीर की अष्टायाम सेवा हम लोग करते हैं। पर भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं ऐसे की अष्टायाम सेवा करो जो सदा अपने हैं, जो पराये नहीं हैं, जो कभी छूटने वाले नहीं हैं, और जिनकी सेवा करे पे ऐसी दिव्य चिन्मय देह प्राप्त हो जाएगी कि वहां धाम को प्राप्त करके भी फिर जन्मने मरने का छुटकारा हो जाएगा। आवागमन के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। फिर प्रभु के नित्य धाम में उनकी नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होगी। तो जो रसिक जन हैं वे इस शरीर से ऊपर उठ करके प्रभु की अष्टायाम सेवा का चिंतन करते हैं। अरे हम लोग 1500 का कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो ये पूछते हैं दुकानदार से कितना चलेगा, फटेगा तो नहीं, रंग तो फेड नहीं होगा। तो 500 1000 का कपड़ा भी खरीदते हैं तो सोचते हैं कि सारी जिंदगी चले, भले शरीर न चले तो कपड़ा भी चले, मकान भी चले, फर्नीचर भी चले। हर चीज हम चाहते हैं कि टिकाऊ हो, भले शरीर टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ क्या है? टिकाऊ है राधा माधव, उनका नाम, उनकी लीला, उनका धाम। और ये देह क्यों मिली है? ये देह नश्वर तो है, पर इस शरीर में एक बहुत भारी गुण है। क्या गुण है? कि इस नश्वर देह के द्वारा उन अविनाशी श्यामा श्याम को पाया जा सकता है। इस नश्वर देह का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि इस नाशवान देह के द्वारा अविनाशी प्रभु को पाया जा सकता है। कितनी बड़ी बात! कांच दे दो और हीरा ले लो। अब फिर भी व्यक्ति कांच दे के हीरा न ले वै तो फिर उससे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं। तो ये देह तो छूटेगी, गलेगी, सड़ेगी, खबर नहीं। समझदारी यही है इस देह के रहते उस गोविंद से प्रेम कर लिया जाए, उसका अनुभव कर लिया जाए। कोई व्यक्ति किराए के घर पे रहता है और किराए के घर पे रहते रहते उसने अपना घर बना लिया तो उसको चिंता नहीं। मकान मालिक जब चाहे तब खाली करवा ले, अपने घर में जाके ठाठ से रहूंगा। अब किराए पे रहते रहते 50 साल हो गए, अपना घर ही नहीं बनाया। दुनिया में तो किराएदार मकान मालिक के मकान पर कब्जा भी कर लेते हैं, पर इस शरीर वाले मकान पे कब्जा नहीं हो सकता। वो मकान मालिक बहुत जोरदार है, वहां किसी किराएदार की नहीं चलती। तो किराए के मकान में रहते रहते समझदारी यही है कि अपना घर बना ले, तो जब खाली करना होगा कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो ये मानव शरीर है तो बहुत अच्छा, गुण तो इसमें बहुत हैं, पर ये नाशवान है, ये छूटने वाला है, ये किराए का घर है। समझदारी यही है कि इस किराए के घर में रहते रहते अपना घर बना ले। वो अपना घर क्या है? वह नित्य गोलोक धाम ही, वह श्यामा श्याम के चरण कमल ही जीव का अपना घर है। तो अब झंझट की कोई बात नहीं। अब जिस दिन किराए का घर खाली करना होगा चल पड़ेंगे, कोई समस्या नहीं। इसीलिए तो कबीर बाबा कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कबीर बाबा का कहना है कि जाएंगे तो सभी, पर जाने में अंतर है।
बोले आएंगे हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जाने में अंतर है, कोई तो सिंहासन पे चढ़ के चले और कोई जंजीर में बंध के चले। तो हम लोगों को जंजीर में बंध के नहीं जाना, हम लोगों को तो बहुत प्रेम से उल्लास से जाना है। तो इस लोक में भी मंगल होए और परलोक में भी मंगल हो। तो भगवान के नित्य धाम में उनकी अष्टायाम सेवा है। राधा माधव नित्य हैं, शाश्वत हैं, तो उनकी लीला, उनकी सेवा, उनके परिकर सब नित्य हैं और शाश्वत हैं। तो अष्टायाम सेवा कहां से प्रारंभ होती है? जो प्रभु की अष्टायाम सेवा है वो मंगला से प्रारंभ होती है और शयन तक चलती है। मंगला माने अभी प्रिया प्रियतम उठे नहीं है, अभी सो रहे हैं निकुंज मंदिर में, और सखियां प्रिया प्रियतम को उठाने गई हैं। कैसे उठाती हैं? सुंदर पदों का गान करती हैं। ये मंगला की सेवा है। अब यहां से लेके प्रिया प्रियतम रात्रि में जब विश्राम करते हैं वो शयन की सेवा है। जैसे हमारे शरीर की सेवा चलती है, उठने से लेकर के सोने तक कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसे वहां नित्य निकुंज मंदिर में। तो श्री सुखदेव जी की क्या सेवा है? अभी 4 बजे प्रिया प्रियतम उठेंगे, उत्थापन होगा, सखियां आएंगी, अष्ट सखियां आएंगी, उठाने के पद गाएंगी। लेकिन उससे भी पहले 3 बजे, 3:30 बजे श्री सुखदेव जी नित्य निकुंज मंदिर के द्वार पे जो दिव्य कदम्ब का वृक्ष है, उसी वृक्ष पर श्री सुखदेव जी बैठे रहते हैं। और क्या करते हैं? उनकी जो मुख्य सेवा है, अभी प्रिया प्रियतम उठे नहीं, उनका नाम गान करने लग जाते हैं, उनका यश गान करने लग जाते हैं। प्रिया प्रियतम के कान में सबसे पहले इन्हीं सुखदेव जी की वाणी जाती है और सुन करके प्रिया प्रियतम उनींदे होते हैं। इन्हीं की मधुर वाणी प्रिया प्रियतम के कान में जाती है। प्रिया जी श्याम सुंदर को कहती हैं, प्यारे भोर होए गई, प्यारे भोर होए गई, उठवे को समय भयो। श्याम सुंदर कहें, अभी नाय भई, भोर नाय भई। श्री जी कहें, प्यारे शुक बोल रहे हो, सुखदेव बोल रहे हैं, शुक बोल रहे हो, भोर होए गई। श्याम सुंदर कहें, या शुक को काम ही कहा है, ये शुक तो बोल तो ही रहे, अभी भोर ना है भाई। सुन सुन के सुखदेव जी प्रसन्न होते हैं और प्रिया प्रियतम जो वार्ता करते हैं उसी को गाने लगते हैं। और इन्हीं सुखदेव जी की मीठी बोली को सुन के सखियां सचेत होती हैं और फिर अष्ट सखी सेवा में आती हैं। कैसा रूप है अष्ट सखियों का, और उसके उनके साथ अष्ट मंजरी गण, असंख्य सखी, कोई खाली तो है ही नहीं। अष्ट सखियों की तो अपनी सेवा है, अनंत मंजरी गण की सेवा है। किसी के हाथ खाली नहीं है, किसी के हाथ में दर्पण है, किसी के हाथ में श्रृंगार की सामग्री है। कोई केसर लेके जा रही है, कोई चंदन लेके जा रही है, कोई फूल माला पिरोती जा रही है,
कोई वस्त्र लेके जा रही है, किसी को भोग की तैयारी करनी है, किसी के पास पखावज है, किसी के पास झांझ है, किसी के पास वीणा है, सब प्रिया प्रियतम की सेवा में। और ऐसे सुंदर स्वरूप हैं उन सखी गण के कि क्या वर्णन हो। अपने आचार्य गण तो कितना सुंदर वर्णन किए हैं। तो वो सखियां भी पीछे आती हैं। पहले तो सुखदेव जी गान करने लगते हैं। श्री ललिता सखी जो राधा रानी की प्रधान सखी हैं, उनकी दो मुख्य सेवा हैं। एक तो प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाना, ये ललिता जी की मुख्य सेवा है। दूसरा वीणा बजा के भैरव राग गाना। तो श्री ललिता जी गान करती हैं और श्री सुखदेव जी भैरव राग में अभी उठे नहीं है, प्रिया प्रियतम सैया पे ही है, गान प्रारंभ होता है। कैसा वो दिव्य गान होता है। जब अष्ट सखी गाने लगती हैं, उस मधुरता को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब अनंत मंजरी गण आलाप लेने लगती हैं, लगता है वृंदावन के एक एक लता गाने लग गई। ऐसा दिव्य शब्द, ऐसा दिव्य गायन, उसका वर्णन कैसे हो। श्री सुखदेव जी गाने लगते। कैसे गाते हैं, कुछ देर सुनी। सखियां दो जा ये जगाए, 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 पौड़ रहे दो सुखद सेज पे, पौड़ रहे दो सुखद सेज पे, नयन अति अलसाए, नयन अति अलसाए, सखियां दो जा ये जगाए, सखियां दो जा ये जगाए, ललिता सखी वीणा ले आई, 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 भैरव राग सुनाए, भैरव राग सुनाए, भैरव राग सुनाए, भैरव राग सुनाए, कदम्ब की डाल
कदम्ब की डार बैठ सुख बोलत, कदम की डार बैठ सुख बोलत, मधुर मधुर गुण गाए, मधुर मधुर गुण गाए, सखियाँ न दो ये जगा, सखियान दो जाए जगाए, सखियाँ न दो ये जगा, सखियान दो जाए जगाए, रूप मंजरी गुरु मंजरी, रूप मंजरी गुरु मंजरी, उत्थापन करवाए, उत्थापन करवाए, मंगल बेला मंगल लीला, मंगल बेला मंगल लीला, मंगल बेला मंगल लीला, मंगल बेला मंगल लीला, मंगल दर्शन पाए, मंगल दर्शन पाए, सखियाँ न दो ये जगा, आए सखियन दो जाए जगाए, सखियाँ न दो ये जगा, सखियन दो जाए जगाए, मंगल आरती होत कुंज में, 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 मंगल लाड़ लड़ाए, मंगल लाड लड़ाए, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, प्यारो श्री राधा रमन, प्यारो श्री राधा रमन, प्यारो सचिनंदन, प्यारो सचिनंदन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन, गौरदास मोरे प्राण जीवन धन,
बलि जाए। निरक निरक बलि जाए। हिया में ले छिपाए। हिय में ले छुपाए। साखियान दो जाए जगाए। सखियन दो जाए जगाए। आए सखियन दो जाए जगाए। दो जाए जगा। दो जाए जगा। दो जाए जगा। दो जाए जगा। क्या कहना। तो श्री सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है, नित्य निकुंज मंदिर के राधा माधव के लालित पालित शुक हैं और उन्हीं राधा माधव की आज्ञा से वो तो नित्य धाम के परिकर हैं, पर एक दिन स्वयं राधा माधव ही सुखदेव जी को आज्ञा दिए, हे सुखदेव जी आप जाके धरा धाम पे अवतार लो और अवतार लेकर के हमारी लीला का, हमारे नाम का, हमारे यश का गान करो और कलयुग के जो जीव हमको विसार के, भूल के, अधर्म के पथ पर चल के अपना जीवन नष्ट करने में लगे हैं, उनको हमारी प्राप्ति का मार्ग दिखाओ। पहले तो सुखदेव जी दुखी हुए, पर जब प्रभु आज्ञा दिए कि इसी में हमारा सुख है, तब श्री सुखदेव जी ने स्वीकार किया और फिर श्री सुखदेव जी ने अवतार धारण किया है। अवतार धारण करने की लीला भी बड़ी मधुर है। अवतार धारण करने में माध्यम बने हैं भोलानाथ। गौरी शंकर भगवान नित्य कैलाश पर विराजमान है। एक बार शंकर जी कुबेर के यहाँ सत्संग करने गए हुए थे। कुबेर से शंकर जी का बड़ा प्रेम है, क्योंकि वो कुबेर भी सत्संगी हैं और भोले बाबा तो जगत गुरु हैं। तो कुबेर के यहाँ जाते हैं, कभी कुबेर भी आ जाते हैं, पर कुबेर कम आते हैं, भोले बाबा ज्यादा जाते हैं, क्योंकि कुबेर धनाध्यक्ष हैं। तो भोले बाबा गए हुए थे, पार्वती जी अकेले थे। इतने में आ गए नारद जी। 24 अवतार में नारद जी भी अवतार हैं। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं। अच्छा, नारद जी कभी कोई आड़ी टेढ़ी बात बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो लड़ाई करवाने का काम करते हैं। वो प्रभु की इच्छा से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का मन है। प्रभु को जब कोई लीला करनी होती है तो नारद जी को भेज देते हैं, जाओ जाके आधार बनाओ। नारद जी आए, जैसे पहुंचे पार्वती जी ने प्रणाम किया। आप जानते हैं नारद जी बड़े जोरदार गुरु हैं, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य हैं। जगदम्बा पार्वती जी भी नारद जी की शिष्या हैं। भगवान की रानी सत्यभामा जी नारद जी की शिष्या हैं। रुक्मणी जी भी नारद जी की शिष्या हैं। अरे वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत जी का लेखन किया, वो नारद जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी वे नारद जी के शिष्य हैं। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी सब कौन के शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य हैं।
तो नारद जी बहुत जोरदार गुरु हैं, जिसके सिर पे हाथ धर दिए उसको भगवान से मिला के छोड़ा, अधर में नहीं छोड़ा। तो नारद जी पहुंच गए। एक बार पार्वती जी ने प्रणाम किया, मेरे गुरु जी आए, आसन दिया। नारद जी आतिथ्य स्वीकार किए, चलने लगे। पार्वती जी ने कहा, कहिए गुरु जी, कोई विशेष आज्ञा हो? नारद जी ने कहा, देवी मुझे तो बस इतना पूछना था कि तुम आनंद में तो हो यहाँ कैलाश पर्वत पे? बोले महाराज बहुत आनंद है, जब से आपकी कृपा हुई मुझे शिव की प्राप्ति हो गई, अब तो आनंद ही आनंद है। तो भोले बाबा प्रेम तो करते हैं? बोले बहुत कृपा है उनकी। बोले कोई बात तो नहीं छिपाते? बोले नहीं, बात तो कोई नहीं छिपाते। तो तुमको ये तो बताया ही होगा उन्होंने कि वो गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके मुंड हैं? जो गले में सिरों की माला भोलानाथ पहनते हैं वो माला में कौन के सिर हैं? पार्वती जी ने कहा कि ये तो कभी नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। नारद जी बोले, फिर काहे का प्रेम? अरे बात ही न बतावे, बात ही छिपावे, तो फिर काहे का प्रेम? नारद जी तो चले गए। और संध्या में जब भोले बाबा आए तो पार्वती जी तो नाराज। भोले बाबा आके बैठे, उनको लगा कि कोई बात तो है। तब पार्वती जी से कहा, देवी सब कुशल मंगल तो है? पार्वती जी ने कहा, प्रभु सब ठीक है। बोले ऐसी बात तो नहीं, कोई बात? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप बात छिपाते हो मेरे से। भोले बाबा ने कहा, बात छिपाता? मैंने कौन बात छिपाई? बोले आपने कभी ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला है उसमें कौन के सिर लगे हुए हैं? भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी क्या नारद जी आए थे? पार्वती जी ने कहा, गुरु जी आए थे कि नहीं आए थे? मैं कुछ पूछ रही हूं, आप कुछ बता रहे हो। बोले नहीं बताओ। बोले हाँ आए थे। भोले बाबा कहे तो कृपा कर गए मेरे ऊपर अब तुम्हारे गुरु जी। पार्वती जी ने कहा, बात इधर उधर मत करो, ये बताओ आप कि आपके गले में जो माला है मुंडों की उसमें कौन के सिर लगे हैं? भोले बाबा ने कहा, छोड़ो ये कोई पूछने की बात है। बोले नहीं बताना हो। तब भोले बाबा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें दुख होगा सुन के, पर नहीं मानती हो तो सुनो। बोले सुनाओ। तब भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामें आपके हैं, जब जब तन त्यागो धारूं मस्तक मुंड माल में। चौक पड़ी गिरिजा मेरे इतने शरीर छूटे, और आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कहा, देवी इस माला में जो सिर लगे हैं वो अधिकांश आप ही के हैं। पार्वती तो चौंक गए, हे प्रभु मेरे इतनी बार शरीर छूट गए कि माला बन गई? भोले बाबा ने कहा, तुमने जब जब मेरी प्राप्ति के लिए तब किया, शरीर छोड़ा, तो जैसे माला में मोती पिरोए ऐसे तुम्हारा सिर मैंने माला में पिरो लिया। पार्वती जी ने कहा, गजब हो गया, जब शरीर छूटा मेरा ही छूटा और आप इतनी बड़ी माला पहन लिए। आपने कौन सी अमर बेली खा रखी है कि आपका कभी शरीर नहीं परिवर्तन होता? भोले बाबा ने कहा, देवी बोले शिव शिवाते मैं अमर कथा रस पान करूं, या ही ते न परूं जन्म मरण जंजाल में। हे देवी मैं तो अमर कथा रस का पान करता हूं, इसलिए जन्म मरण के जंजाल में मैं नहीं पड़ता। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, तो ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए।
जाते बच जाऊं मैं हूं जन्म मरण ते नाथ, काल के कुचक्र से मुझे भी बचा। बचाइए। प्रभु ऐसी दुर्लभ वस्तु है तो आपने मुझे क्यों नहीं दी अभी तक? भोले बाबा बोले शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी नाय, ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। अरे इस रस के सब अधिकारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा तो कोई बात नहीं। बोली शिवा शिवते व्यवस्था ऐसी आप करें, अन्य कोई सुने ना मैं सुनूं आप गाइए। भोले बाबा ने कहा मैं अमर कथा रस का पान करता हूं, इसलिए अमर रहता हूं, कभी मृत्यु आती नहीं। पार्वती जी ने कहा प्रभु तो ऐसी कथा ऐसा रस हमको भी दीजिए। भोले बाबा ने कहा सब उसके अधिकारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा प्रभु तो ऐसी जगह सुना दीजिए जहां आपके मेरे अलावा कोई हो ही ना। तो चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? तो भोले बाबा पार्वती जी को लेके चले अमरनाथ। ये अमरनाथ की इतनी महिमा क्यों है? अमर गुफा की इतनी महिमा क्यों है? भैया वहां बैठ के भोलानाथ ने पार्वती जी को अमर कथा ही तो सुनाई है, इसीलिए तो अमर गुफा है, इसीलिए तो अमरनाथ है। और वो अमर कथा क्या है? कोई अजूबा नहीं है, ये भागवत जी ही अमर कथा है। श्री कृष्ण की कथा ही अमर कथा है। भागवत जी तो सुनाई है वहां बैठ के। बोले सुन के अमर हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये शरीर अमर नहीं होता, जिसको श्रवण करके अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है, जहां जाके फिर न कभी जन्मना पड़ता है न मरना पड़ता है, ना किसी मां के गर्भ में आना पड़ता है। तो उस अमर पद की, उस अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो भोले बाबा आ गए और पार्वती जी विराज गईं। भोले बाबा चारों ओर देखे, ऐसे तो बर्फ का पहाड़, वहां था कौन? लेकिन फिर भी भोले बाबा डमरू बजाए तो कोई पंछी भी थे, वो भी उड़ के चले गए। लेकिन वट के वृक्ष पर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था और उस मादा तोते ने एक अंडे को प्रसव किया था। अब माता पिता तो उड़ गए, अंडा कैसे उड़े? तो अंडा वहीं रह गया और उस अंडे के भीतर भगवान ने किसको स्थापित किया है? श्री सुखदेव जी को, जिनकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। वो सुखदेव जी ही उस अंडज के रूप में प्रकट हुए। भोले बाबा को खबर नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा। बोले प्रभु सुनाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम हुंकारी भरती रहना, क्योंकि मैं तो नेत्र बंद करके अपने भाव में डूब के कथा कहूंगा। अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो कैसे पता चलेगा? तो तुम हुंकारी भरती रहना। हाँ जी, ऐसे हुंकारी भरती रहना। बात तय हो गई। भोले बाबा लगे कथा सुनाने। बैठे कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिर जाने हट ठान्यो।
नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। बैठे बाघंबर पर, जय हो। बैठे बाघंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती बैठे बागंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। पार्वती जी हुंकारी भरने लगी। आनंद में भोलानाथ डूब गए और खबर नहीं। वो पेड़ पे जो अंडे के रूप में सुखदेव जी हैं वो भी सुन रहे हैं, केवल पार्वती जी नहीं सुन रही। करते करते तो दशम स्कंद आ गया और जैसे दशम स्कंद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को भोलानाथ गाने लगे तो क्या हुआ? कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। अब को भरे हुकारी, जय हो। अब को भरे हुकारी रख के सावधानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। अब को भरे हुंकारी रख के सावधानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। आनंद हो गया बंधु। पार्वती जी को नींद नहीं आई। जो ऐसा कहता है नींद आ गई वो उचित नहीं है। अरे हम कलयुगी प्राणी भी कथा में आनंद लेते हैं और भोले बाबा कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को नींद आ गई, ये बात तो समझ नहीं आती। तो क्या लिखा है? नींद नहीं आई, पार्वती जी को समाधि लग गई। समाधि लग गई माने जो लीला सुन रही थी, सुनते सुनते उस लीला में डूब गई। और जब समाधि लग गई, लीला में डूब गई, अब समस्या ये हुई कि हुंकारी कौन भरे। और हुंकारी न हो तो कथा ही रुक जाए। इतनी देर में तरु कोटक शुक शावक बैठो कड़ियो फूट के अंडा। तरु कोटक सुख सावक बैठो कड़ो फूट के अंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। इतनी देर में वो जो अंडे के भीतर सुखदेव जी थे, जैसे देखा कि श्री पार्वती जी समाधि में गईं, सुखदेव जी अंडा फोड़ के बाहर आ गए। पार्वती चुप हो गईं, पाके परमानंद भरे हुंकारी कौन अब जाते कथा हो या नहीं बंद। तो तरु कोटर सुख शावक बैठो कड़ियो फूट के अंडा और अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। और उस समय लाग्यो भरन हुकारी, लाग्यो भरन हुकारी ज्यों की त्यों सुखदानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती लाग्यो भरन हुंकारी ज्यों की त्यों सुखदानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। आनंद हो गया। अब सुखदेव जी हुंकारी भरने लग गए। कथा रुकी नहीं और कथा पूर्ण हो गई। और जब कथा पूर्ण हुई तब भोले बाबा जय जयकार आखिर में कर दिए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।